हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो क्या है। ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, सो देयर विल बी 2 पाइल्स। आप 2 पाइल्स में से एक पाइल्स, कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ओके, वेट। सो आपको टाइम स्टैम्प्स दे दिए जाएंगे एंड यू कैन चूज़ योर पाइल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कौन सी ऐसी बात है जो उनको परेशान कर रही। दिन रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो रिवर्सल्स तो मैं नहीं लूँगी। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओह 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, गॉट इट। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली जो चीज़ है यहाँ पे मैं देखने को मिल रही है इज़ दैट ये पर्सन पास्ट में चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहा था, शायद इस कनेक्शन को लाइटली ले रहा था, या ये जो आपका जो भी जिस तरह का कनेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप सिंगल हो, डजेंट मैटर, और आपका क्रश है इस पर्सन के ऊपर, या कुछ ना कुछ कनेक्शन है, एक फ्रेंडशिप जो लव में बदल गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी ये आपके कोई फ्रेंड रहे हों जिनको आप पसंद करते हो, ओके, पसंद करने लगे हों, बट इन्होंने अपनी फीलिंग का इजहार आपसे कभी नहीं किया क्योंकि इनके पास शायद बहुत ऑप्शंस थे इन देयर लव लाइफ, या फिर ये कन्फ्यूज़न का भी कार्ड होता है क्योंकि जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस रहते तो वी गेट कन्फ्यूज, बट समटाइम्स हमारे पास जब एक राइट ऑप्शन रहता है तब उतना कन्फ्यूज़न नहीं होता। बट स्पेशली द पीपल who wants love marriage, for example, they want just one partner whom they can love and trust। ऐसा एक पार्टनर उनको चाहिए होता है जिससे वो प्यार कर सकते हैं और जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, बट इन अरेंज मैरिज यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ओके, कि अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते, तो उसमें इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। उसमें से एक राइट ऑप्शन को चूज़ करना मुश्किल होता है। वेदर इन लव मैरिज यू नो दैट यू ओनली वांट वन पर्सन, बट इन अरेंज मैरिज यू लुक फॉर मैनी थिंग्स। सो पता नहीं ये सिनारियो क्यों आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी अपने लिए कोई देख रहे हों, या ऐसा किसी स्थिति में हो जब इनके लिए रिश्ते आ रहे हों या आपके लिए आ रहे हों। ऐसा सिचुएशन आप में से किसी के एक के साथ हो सकता है क्योंकि ये इंसान सोचता था पहले कि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे इन केस ऑफ अरेंज मैरिजेस, अगर मैं मैरिज के लिए प्रोसीड करता हूँ, या अगर मैं लव लाइफ की तरह ही भी देखूँ, एक एज अ बैचलर दुनिया को देखूँ, तो मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, राइट, बिकॉज आई एम सिंगल। सो स्टे सिंगल एंड यू विल हैव मैनी ऑप्शंस। बट जब वो वन राइट ऑप्शन आपके सामने में ही खड़ा है और आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो, वैसी स्थिति, वैसी कंडीशन इस पर्सन की थी, ओके, और वो राइट ऑप्शन आप हो, ऑफ कोर्स। पहली बात तो हम किसी चीज़ को ऑप्शन नहीं बोल सकते, किसी इंसान को भी ऑप्शन बोलना सही नहीं लगता है। वो ऑप्शन तो बाकी लोग होते हैं। जो ऑप्शन वर्ड आ गया, जब कोई इंसान ऐसा बोल देता है कि शी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर मी, तो स्टिल शी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, राइट। मतलब वो ऑप्शन वर्ड यूज़ करके ही आप बता रहे हो कि मेरे लिए तो ये एक राइट ऑप्शन है। मतलब ठीक है, आप कह रहे हो कि वो बेटर है बाकी लोग से, लेकिन मे बी इन फ्यूचर यू कैन गेट मैनी अदर ऑप्शंस, राइट, इन योर लव लाइफ। तो क्या आप चले जाओगे दूसरी तरफ या नहीं जाओगे। तो यही चीज़ें हैं लव में। इफ़ यू लव समवन यू कैन नॉट कॉल देम एन ऑप्शन, इट्स जस्ट प्योर लव एंड नथिंग एल्स। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। सो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा, बिकॉज इनके लाइफ में हो सकता है इनको बहुत ऑप्शंस मिले, हो सकता है इनको बहुत सारे ऑफ़र्स मिले, मैरिज ऑफ़र भी मिले, रिलेशनशिप के ऑफ़र मिले, हो सकता है इनको डेटिंग में वो खुशी मिलती हो जो एक रिलेशनशिप में रह के ना मिलती हो।
ऑफ कोर्स पेज ऑफ पेंटिकल नीचे है तो यंग हो सकते हैं ये पर्सन, तो उनको ये चीज़ें अभी उस फेज़ में हैं, दिन रात यही सोच रहे हैं कि मैं उस फेज़ में हूँ, ये रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को जहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की वो हो रही हैं इनके साथ। अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं मैंने बताया। अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं कि पास्ट में दे वर जस्ट सिटिंग लाइक एन आइडल एंड डूइंग नथिंग, बस बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, दोनों जगह बैठा हुआ इंसान, मतलब कोई एक्शन नहीं था, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड नहीं है, ये फीलिंग्स का कार्ड है, ये भी कोई फीलिंग्स का कार्ड नहीं है, ये भी थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने वाले इंसान का कार्ड है। सो दैट मीन्स कि बेसिकली दे वे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, जिसका उनको रिग्रेट है। ये इंसान वो भी हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 महीने पहले या 5 महीने पहले इस इंसान से बात की हो, ओके, 5-6 महीने पहले इस इंसान से आपने बात की हो और उसके बाद 5-6 महीने के बाद आप इस इंसान से बात किए होगे, कहीं अचानक से इनका मैसेज आ गया आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और आफ्टर एटलीस्ट 3 वीक्स इनका मैसेज आता है आपको, एंड आप ऑफ कोर्स इनसे बात करते हो, मैसेज या कॉल आता है या किसी भी तरह का, या इन जनरल इन पर्सन आप इंसान से मिलते हो, हाय हाउ आर यू, आपकी लाइफ कैसी चल रही है एंड ऑल, आप दोनों के बीच में ये सब बातें होते हुए मैं सुन पा रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में यही सब बातें हो रही हैं कि ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि हो सकता है 5-6 मंथ्स पहले आप बहुत अलग थे, और या कुछ वीक्स पहले आप बहुत अलग थे, आपकी एनर्जी में भी लो थी, और अभी आपकी जो एनर्जी है वो उठ के सीधे एकदम ऊपर जा रही है, आसमान दिख रहा है मुझे तो ऑफ कोर्स ऊपर जा रही है आपकी। कहते हैं ना फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एसेस, तो वही चीज़ है आपका, जस्ट लाइक एन ईगल, यू आर जस्ट लाइक एन ईगल गाइज, बहुत ही चालाक, बहुत ही क्लेवर और बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हो लाइफ में, और हो चुके हो, और ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये इंसान पहले क्या था और अभी ये कितना चालाक हो गया है या स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट हो गई है, दिमाग से सोचने लगी है। लव तो आज भी है, फीलिंग्स तो आज भी है इस इंसान के अंदर, आज भी इसका जो प्योरिटी है, डिस्पाइट ऑफ मैंने जो भी किया, इसका प्योरिटी आज भी इसके अंदर मौजूद है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके अंदर। सो यस, नाउ दे फील दैट, आई डोंट नो व्हाई दे फील दैट यू बोथ आर ऑन इक्वल लेवल राइट नाउ। अभी ऐसा वक्त है जब आप दोनों ही इमोशंस शो कर सकते हो एक दूसरे को, रेडी हो इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपसे अगर पहले ढंग से बात नहीं कर रहा था तो अभी ये अच्छे से बात करने लग जाएगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहेगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि यू आर इन हाई वाइब्रेशन। तो गाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप उसी एनर्जी में रहें, उसी वाइब्रेशन में रहें। आप अपने काम से मतलब रखें, बाहर की दुनिया से मतलब ना रखें, सिर्फ अपने आप से मतलब रखें, इनर पीस को मेंटेन करें। इस इंसान के आने पे ओवरली एक्साइटेड ना हो, जैसे नॉर्मल इंसान है उसको नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि ये इंसान भी आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहा है, तो जैसे ये कर रहा है वैसे ही आपको भी करना है। बट हाँ, अपनी लविंग एनर्जी को खोना नहीं है। ये इंसान अब रियलाइज़ कर रहा है फीलिंग्स को, कि इसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, या ये भी कुछ फील कर सकता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण ये इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन के कारण, और रिसेंटली इन्होंने आपको इग्नोर किया या कुछ भी किया, तो उसके कारण आपको जो दुख हुआ है, इनको उस चीज़ का अंदाज़ा है एनर्जेटिक लेवल पे कि इनको थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़े से अच्छे से बात करना चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट इनको अच्छे से बात करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, घूमना चाहिए। अगर आप दोनों एक ही सिटी में रहते हो तो आप दोनों की मुलाकात होने वाली है, ये आपको कहीं ना कहीं बुलाएंगे। मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है या कोई ऐसा मॉल वगैरह दिख रहा है जहाँ आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या आप दोनों की आउटिंग होने वाली है। बट क्योंकि ये प्लेस जो है वो ये प्लेस जो है वो कोई बैठने की जगह है, ओके, तो इसीलिए हो सकता है मुझे कोई ऐसी जगह नहीं लग रही जो नेचर वाली हो, मुझे ऐसी जगह लग रही है जो कोई बैठने वाली जगह हो सकती है बेसिकली, ओके।
जहाँ पे आप बैठ रहे हो, जैसे कि कोई मॉल्स में रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे बैठ सकते हो। और वैसा ही प्लेस लग रहा है, लग्जूरियस प्लेस है ऑफ कोर्स। तो बैठ के आप दोनों की बातें हो रही हैं, या ये इंसान को बैठे हुए आप कहीं देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो इस इंसान से आप मिलोगे या इस इंसान को आप ज़रूर देखोगे, और ये इंसान भी आपके बारे में यही सब सोच रहा है कि ये आपसे कब मिलेगा, उस जगह पे मिलेगा, ऐसा वैसा इमेजिन कर रहा है, बट इमेजिनेशन उनकी रियलिटी में बदल रही है। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये इंसान ये इंसान को आपके रिसेंटली ड्रीम्स आए थे, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे थे, तो या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये इंसान को आपके ड्रीम्स आ रहे हैं और बहुत लविंग ड्रीम आ रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ एक ऐसा ड्रीम जिसमें लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों मिल रहे हो एक दूसरे से। ऐसा कोई सपना आया हो इनको कि जो रियल लाइफ में भी वो प्लेस हो, एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पार्क है, तो इनके सपने में वो पार्क आया होगा जहाँ पे आप दोनों मिलते हो एक्चुअल में, रियल लाइफ में। उसी चीज़ को इन्होंने ड्रीम में देखा है, तो उसके बाद, उस ड्रीम के बाद इनका जो अटेंशन है वो आपकी तरफ झुका है, आपकी तरफ आया है। तो यही वो सोच रहे हैं। तो बेसिकली यूनिवर्स का ही प्लान है, मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के इस पर्सन को आपके सपने दिखाएंगे, ताकि आप अल्टीमेटली इस पर्सन की तरफ, मतलब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहें और आपको नोटिस करेंगे। ये सारे ऑप्शंस में से आपको ही नोटिस करेंगे, क्योंकि आप इनको बेस्ट ऑप्शन ही लगते हो और आप हाईलाइट करोगे, वो मुझे लग रहा है इनके आइज़ में। यस, दिस पर्सन डजेंट वॉन्ट टू एंड दिस कनेक्शन। ना पूरी तरह से एंड कर पाते हैं, ना कुछ एक्शन भी ले रहे हैं, तो वह उस तरह की इनकी एनर्जी है राइट नाउ कि ये पूरी तरह से एंड नहीं करेंगे इस कनेक्शन को। क्योंकि सब, मैंने 3 कार्ड्स देखे थे, टावर एंड ऑल, तो वो सब रिवर्सल्स में आए थे। रिवर्सल्स लेती नहीं हूँ, बट तीनों कार्ड्स रिवर्सल में थे। दैट मीन्स कि उस चीज़ को एंड करना ही नहीं चाहते हैं, किसी चीज़ को, किसी कनेक्शन को आपके साथ एंड नहीं करना चाहते हैं। तो लेट इट बी, लेट देम बी योर फ्रेंड इफ़ दे आर योर फ्रेंड। फ्रेंड रहने दीजिए अभी, अपनी एनर्जी नॉर्मल रखिए, अपने इनर पीस को मेंटेन कीजिए। पता नहीं क्यों व्यूअर्स मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके आसपास एक निगेटिव एनर्जी है राइट नाउ, एंड मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट कह रही हूँ, मुझे वाइब्स आ रही हैं आपकी। तो आपको, वही मैंने कहा, आपको अपना इनर, अगर आप अंदर से बहुत शांत हो ना, तो बाहर क्या हो रहा है आपको उससे भी मतलब नहीं रहेगा। तो बाहर के वातावरण का इफ़ेक्ट अपने अंदर ना होने दें, इसी तरह आपके दिन गुजर जाएंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सराउंडिंग में है, जो टॉक्सिक है और आपको पसंद नहीं है, तो जस्ट मेंटेन योर इनर पीस, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको और इफेक्ट कर रहा है। चलो ये सब तो ठीक है, फीलिंग्स एंड ऑल, बट वो इंसान भी आपको इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी भी एनर्जी आ रही है रीडिंग। तो उस चीज़ को, अपना इनर पीस मेंटेन करें, बाहर से जो भी है। ऑफ कोर्स यू आर ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव टू टॉक विद दिस पर्सन और समबडी इन जनरल, ओके। वेट अ मिनट गाइस। So what else they are feeling? So we have attachment. So of course they feel attached. Energetic level पे ये आपको let go नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फील करते हैं अटैच। जैसे कि मैंने कहा, इनको ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं, तो अगर ये सोचेंगे कि इस कनेक्शन से भाग जाएं, तो इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। एंड वी हैव केयरिंग कनेक्शन। सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू फ्लावर्स, गिफ्ट्स। आपका बर्थडे आ रहा है तो ये कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग में। दैट मीन्स इस कनेक्शन में कोई ना कोई चेंज आने वाला है किसी तरह का, जो आपको एक घूम फिर के एक सही डायरेक्शन में भेजेगा। सही, देखिए ना, चेंज का कार्ड ये भी है एक तरह से, ओके। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, रोमांटिकली सोचने लगे हैं आफ्टर दैट ड्रीम और आफ्टर हैविंग दैट फैंटेसी अबाउट यू। फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, और येस, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। दे मे राइट यू समथिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटन कुछ दिख रहा है। दैट मीन्स कुछ मैसेज जैसा, या कुछ लेटर, या कुछ लिख के भेजने वाला, या एक स्टेटस जैसा कुछ लगाते हैं लोग, स्टेटस हो सकता है।
पता नहीं आप क्या बोलते हो उसको, इट्स कोट्स और स्टेटसेस और समथिंग जो ये लगाएं आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है ये आपको कुछ गले में पहनने के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर सकते हैं, किसी तरह के कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं आपके लिए, कोई ज्वेलरी जैसा गले में पहनने के लिए। नहीं तो आप इनको कुछ गिफ्ट करो जो इनके लिए बहुत स्पेशल हो और आज भी वो उस चीज़ को पहनते हों, ऐसा कुछ। या फिर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे ये पर्सन, अगर आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है या कुछ भी ओकेजन है और इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल और यू आर राइट नाउ वियरिंग समथिंग रोज कॉर्ड्स और समथिंग। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लव इनटू योर लाइफ, उसके लिए अगर आप कुछ पहनते हो तो इट इज़ गुड फॉर यू, ओके, यू शुड वियर इट। तो वही चीज़ मुझे एनर्जी मिल रही है राइट नाउ। बहुत ड्रीमी आइज़ हैं इस इंसान की, इसका मतलब बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ ये पर्सन, बहुत फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है, इनका जो पैशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे कैनॉट कंट्रोल इट। इनको लगता है आप इनके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस हो, इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही हो और ये आपके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करें, चाहे ये कहीं आपको बाहर लेके जाएं, आपके लिए कुछ छोटा सा कुछ बना के दें। इफ़ दे आर समथिंग इन अ क्रिएटिव फील्ड और समथिंग, तो आपको कुछ दे सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर आपको ऐसा चांस मिलता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान के साथ बाहर जाएँ टाइम निकाल के, क्योंकि हो सकता है वो डे आपके लिए स्पेशल बन जाए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके जो पर्सन है वो दिन रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर रीडिंग होगी आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, पता नहीं मुझे पहली चीज़ें सुनाई दे रही है इनके अंदर, दिस इज़ समथिंग लाइक न्यू लव, आई डोंट नो वाई इट इज़ समथिंग न्यू, बिकॉज फूल का मतलब होता है ज़ीरो, दैट मीन्स समथिंग वेरी न्यू, दिस कनेक्शन इज़ वेरी न्यू। ये जो कनेक्शन आपकी तरफ है, आया है, आपकी लाइफ में है इस पर्सन के साथ, वो काफ़ी नया है, काफ़ी सुहाना सा सफ़र है, कुछ इस तरह का मुझे सुनाई दे रहा है। और बहुत गीत सुनाई दे रहे हैं, मतलब गीत या शायरी सुनाई दे रही है। तो इस इंसान को, या फिर ये बहुत उस किस्म के इंसान होंगे जिनको शायरी बोलना पसंद होता होगा, या जिनको कुछ पोइट्री लिखना पसंद होता होगा, या कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव इमेजिनेटिव किस्म के इंसान लगते हैं, बहुत ही हंसमुख किस्म के, ये वर्क फोकस भी हैं एट द सेम टाइम। तो इनकी फीलिंग्स, ये दिन रात आपके बारे में बेसिकली क्या सोचते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये इंसान जब भी सोकर उठता है और अगर आप इनको मैसेज करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको जो अटेंशन आपसे मिलता है वो इनको बहुत अच्छा फील होता है। ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान मुझे सुबह विश करता है तो मेरा दिन एक्चुअली में अच्छा चला जाता है, या फिर कुछ किसी चीज़ में मुझे अच्छा बोलता है, मेरी तारीफ़ करता है तो मेरा उस चीज़ में हो जाता है, या वो काम मेरा हो जाता है। तो आपको काइंड ऑफ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं, सेंट्रल एनर्जी वही है, तो दैट मीन्स ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। दैट इज़ समबडी स्टेबल, वेरी लिटिल बिट शाई, आप शाई हो सकते हो। इनको आपका शर्माना भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा शाई नेचर है ना, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। आपका शांत नेचर भी इनको बहुत पसंद है, अगर आप शांत किस्म के हो तो। और अगर नहीं हो तो इट्स टोटली फाइन, बिकॉज ये उनके आईज से देख रहे हैं चीज़ों को, तो इनको लगता है आप थोड़े शांत हो, थोड़े शाई हो और थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगाते हो। ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन, ये मीडियम हाइट के हो सकते हैं ये इंसान जो भी हैं, और इनका कलर सांवला मुझे दिख रहा है, लेकिन गोरे भी कुछ लोगों के सिनारियों में हो सकते हैं, बट सांवले टू गोरे कह सकते हैं, बीच में इन बिटवीन, तो वैसा कुछ रंग है इनका। और इनका लेटर मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो आपको बता देती हूँ। RPSV आ रहा है स्ट्रांगली, DA भी आ रहा है, एंड किसी का नाम T से भी हो सकता है, फीमेल्स का ज़रूरी नहीं है, इतने इनिशियल्स तो आ ही रहे हैं। ओके, W भी आया तो वो भी ले लो। ओके
इट्स ओके चलो। तो ये क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर, पहली बात अगर एज अ लाइफ पार्टनर आपको देखते हैं तो वो सोचते हैं आपके जैसा स्टेबल लाइफ पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, या इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट इज़ समथिंग वेरी न्यू कनेक्शन, या इनके लिए हर एक दिन आपके साथ नया ही है। हर दिन आपसे मिलते हैं तो लगता है आज पहला ही दिन है। और ऐसे आप किसी इंसान से बार बार मिलते हो तो आपको लगता है ना कि ये तो मिला ही था, मैं इससे कल परसों, या मैं इससे 3 महीने पहले मिले थे या 4 महीने पहले मिले थे। आपके साथ वैसा नहीं है। आपके साथ तो हर एक दिन एक नया, जब पहली पहली बार आप किसी को देखते हो और पसंद करते हो, लव एट फर्स्ट साइट फॉर एग्जांपल, तो आपको कितना अच्छा लगता है। वो एक दिन, वो 1-2 दिन आपके लिए कितना स्पेशल होता है। बट ये हर दिन आपको अगर देखते तो हर दिन ही इनका स्पेशल होता है। यानी कि इनका प्यार जो है वो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ पे राउंड है, बहुत सारी चीज़ें राउंड है। दैट मीन्स घूम फिर के आप ही पे आ जाते हैं, या घूम फिर के ये इंसान आप ही की तरफ आते हैं, आप ही के ऊपर आते हैं। गाइज़, अगर आपको कोई इंसान है जो हर दिन गुड मॉर्निंग भेजता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है ये इंसान वही हो, क्योंकि इसके दिमाग में उठते के साथ आपका ख्याल आता है, इसीलिए वो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग विश कर देता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में तो उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अब मुझे नहीं पता आपके दिल में है कि नहीं, बट ऐसा कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो ज़रूर से कोई ना कोई फीलिंग्स हैं उसके दिल में आपके लिए। अब आगे चलते हैं। पता नहीं ये इंसान क्यों चाहता है आप थोड़ा ओपन अप हो इनके सामने, और ज़्यादा खुलो घुलो मिलो, ऐसा कुछ। बल्कि आप थोड़े रिज़र्व किस्म के लगते हो, थोड़े रिज़र्व्ड इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो सकते हो, कि ज़्यादा ओपन अप नहीं करना पसंद है। इट्स ओके। बट इस इंसान को लगता है थोड़ा सा तो खुलो, इनके सामने तो खुलो, किसी और के सामने खुलो या ना खुलो, थोड़ा ओपन अप हो के बात करें। समय समय एक साथ नहीं मिलने देता। कभी कभी मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गए हो और 6 बजे आप वहाँ से वापस आ रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है 6 बजे ये इंसान मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हो, तो आप दोनों की टाइमिंग बड़ी अलग ही होती होगी। ओके। और अगर किसी भी क्लासेस में मिलते हो तो टाइमिंग का बहुत शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हो, लाइक इट्स वेरी शॉर्ट, समथिंग जो एंड हो जाए ताकि उस दिन को स्पेशल बनाए। आप किसी इंसान के साथ 5 घंटे बिताते हो या 3 घंटे बिताते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, बिता लिया ना, बहुत ज़्यादा टाइम है, बोर हो जाते हो ना एक टाइम के बाद। तो वैसा नहीं, आप दोनों को यूनिवर्स बहुत कम टाइम देता है ताकि आप दोनों का प्यार जो है, जो दूरी है आप दोनों के बीच में, कोई ऑनलाइन फ्रेंड भी आपके हो सकते हैं, ओके, क्योंकि ऑनलाइन वाली एनर्जी फूल भी देता है, तो कोई दूर है, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट बहुत कम टाइम के लिए मिलते हो, और मिलते हो तो बहुत स्पेशल होता है। जैसे बहुत टाइम के बाद कुछ लोग मिलते हैं तो वो पीरियड काफ़ी स्पेशल होता है, आप दोनों उस दिन को बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हो। तो यही सब सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं अगर गए थे, ये किसी कुछ पीने जैसा एनर्जी मिल रही है, कुछ पीने या खाने गए थे तो वो दिन भी स्पेशल था काफ़ी। और पता नहीं क्यों ये आपके साथ ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को भूलो और इनको अपने लाइफ में एंट्री दो। मे बी आप जल्दी ओपन अप नहीं करते लोगों के साथ, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। ऑफकोर्स आप आगे बढ़ चुके हो, बट नॉट इन योर लव लाइफ। कम्प्लीटली आपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि इस दुनिया में भी कोई आपके लिए लॉयल होगा, और ये पर्सन आपको सिखाएगा व्हाट इट मीन्स टू लेट गो। ये कोई इंसान हो सकता है, अगर आप कोई स्टूडेंट हो या कहीं काम करते हो तो उस प्लेस से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है अलग, अगर आप किसी जगह काम करते हो तो आपका मिलना जुलना तो होता होगा, बट कॉम्प्लेक्स अलग होगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स, या अगर किसी प्लेस पे रहते हो तो कहते हैं ना डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स होते हैं, या अलग फ्लोर्स पे होते हैं, फ्लोर्स में चेंजेस होते हैं, तो उस तरह का कुछ हो सकता है, डिफरेंस होगा कुछ दूरी का डिफरेंस तो है यहाँ पे, और सेम सिटी है तो भी दूरी का डिफरेंस है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि कौन पर्सन है। पता नहीं क्यों लग रहा है कोई फूडी भी हो सकता है ये इंसान, इसको खाने का शौक़ हो या ऐसा कुछ, मुझे एनर्जी मिली क्योंकि मुझे एक स्टॉल दिखा रहे हैं, फूड स्टॉल, तो वहाँ पे भी
ये इंसान अभी अभी स्टार्ट किया है अपना करियर या किसी किसी नई जगह ज्वाइन किया है, लेकिन ये न्यू जगह है, यानी ये नया प्लेस पे वर्क कर रहा है या नई जगह पे इसकी ज्वाइनिंग हुई है, या ये वो काम कर रहा है अपने करियर में कुछ ना कुछ। तो एकदम नया जगह है, नया प्लेस है, और न्यू जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की या होने वाली है। अगर आपको, मेरे व्यूअर्स को, इनकी जॉब की टेंशन है तो इनको भी अपनी जॉब की कम टेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा हो कि इंसान जॉब नहीं करेगा तो शादी कैसे करेंगे, ऐसा हो सकता है आपके अंदर। तो माँ दुर्गा, पता नहीं मुझे क्यों लगा, शिव शक्ति एनर्जी इज़ विथ यू, माँ दुर्गा इज़ विथ यू टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन इफ़ इट्स मेंट टू बी, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, राइट। यस, अटैचमेंट तो दोनों पाइल के लिए आया है। ये आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं, पता नहीं, जिनसे आप नॉलेज लेते हो समथिंग। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। आपको बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लाइक ये आपको समझते हैं कि आप बहुत बड़े घर के हो, या आप बहुत अच्छे घर के हो, या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, या आपकी फैमिली बहुत अच्छी है फाइनेंशियली, और शायद ये भी उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, और दे आर इन द प्रोसेस, ओके, इन द प्रोसेस ही कहूँगी, क्योंकि अभी रीच नहीं किए हैं। दिस कुड बी अ सोलमेट कनेक्शन विद दिस पर्सन। इसमें कह रही थी ना, कोई सीनियर प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं ये, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी मिली कुछ लोगों के लिए, सीनियर पे आपका क्रश हो, किसी सीनियर पे आपका क्रश हो, या आप इनके सीनियर हो, डजेंट मैटर। तो कुछ एक है इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, या कुछ किसी चीज़ का एक फॉर्म ऑफ डिफरेंस ज़रूर है आप दोनों के बीच में, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कोई डिफरेंस तो है। या आपने ज़्यादा पढ़ाई की है इनसे, किसी एक के को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, येस, वाई सो, वेट अ मिनट गाइस, अच्छा, कुछ डिफरेंस है जो इनको आने नहीं देता या आगे बढ़ने नहीं देता, या आप दोनों की पसंद थोड़ी डिफरेंट है, पोलर अपोजिट्स हो, तो उस कारण से भी आप दोनों कभी ना कभी एक नहीं हो पाते, या ज़्यादा टाइम के लिए एक नहीं हो पाते। बट देयर इज़ लव इन दिस कनेक्शन डेफिनेटली। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे आप बहुत हाईलाइट होके आए हो, मतलब फीमेल्स, फेमिनिन एनर्जी बहुत हाईलाइट होके आई है। दैट मीन्स ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, और आपको अलग अलग ड्रेसेस में देखना पसंद करेंगे ये इंसान, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉन्ग ड्रेसेस ही दिख रहे हैं मोस्टली। तो हो सकता है किसी वेडिंग में आप मिले हो, या किसी इवेंट में मिले हो, या किसी भी तरह के कोई भी चीज़ में आप मिले हो, या रिसेंटली इस इंसान ने आपको देखा हो और आप इनको बहुत खूबसूरत दिखते हो, आपकी जो आइज़ हैं वो बहुत हाईलाइट होके आ रही है, इसका मतलब आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं गाइज़, ओके। कोई ना कोई चेहरे पे, ये सब फीमेल्स के लिए नहीं है, कोई मोल हो सकता है जो इंसान नोटिस करता है आपके बारे में, जो इनको बहुत क्यूट लगता है। आपकी स्माइल भी इनको बहुत क्यूट लगती है, और बहुत क्यूट लुक होगा आपका, जो भी है क्यूट लगते हो, प्रिंसेस की तरह लगते हो इनको भी, एक रॉयल लुक देते हो इनको, इस इंसान को, ओके। ये इंसान ये भी समझता है कि आज की दुनिया में आप बहुत स्मार्ट एंड मैच्योर हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग इमेच्योर हैं, राइट। सो ये सारी इसकी फीलिंग्स हैं। एनीथिंग एल्स, ओके, यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक्स्ट यू विद इन 4 वीक्स, ओके। 4 वीक्स में ये इंसान हो सकता है आपसे कांटेक्ट करे, किसी ना किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। यूनिवर्स आपको बहुत साइंस देगा इस कनेक्शन के बारे में, और सारे कनेक्शन सही नहीं होते, आई नो दैट। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे, या किसी तरह का आपने साइन मांगा हो बटरफ्लाई दिखा के, या कुछ भी एक साइन ज़रूर दिखेगा आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग। मे बी यू आर गोइंग टू सी अ बटरफ्लाई ऑफ योर फेवरेट कलर, जो भी कलर हो, ओके। बस ब्लैक नहीं होना चाहिए, बट मोस्टली मुझे ब्लू रेड दिख रहा है, ब्लू रेड बटरफ्लाइज हो सकता है आपको दिखे, ओके। सो यही सारी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की गाइज। यहीं तक एंड करते हैं आपकी रीडिंग को, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।